नमस्कार। सिंह राशि पर विशेष चर्चा इस बात को लेकर कि आपके ग्रह इस समय अगले एक सप्ताह के बाद क्या बदलाव लेकर आ रहे हैं तथा एक सप्ताह तक क्या पोजीशन रहेगी। इस पोजीशन को आप समझिए। 12 तारीख के बाद जो इम्प्लीमेंट होगा उस पर थोड़ा सा गंभीरता से चर्चा करनी है तथा आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा, ये सिंह राशि है, लियो सिंह, और ये जो वीडियो है ये एप्लीकेबल होगा सिंह लग्न पर भी उतना ही लागू होगा। कुछ लोगों को लग्न का पता नहीं होता, तो अच्छा ये है कि वो सिंह राशि अगर मान रहे हैं तो अच्छी बात है। और ये अगर वो भी नहीं मालूम तो आपकी कुंडली में मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र अगर है तो आप इस वीडियो को देखें, वरना ना देखें, आपको कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि ये मघा नक्षत्र, इसमें मैमी मुंह में मोटा टीटू और टेकचंद, मोहनलाल और टीटू, टू अक्षर से जिनका नाम है, टुनटुन है, टूकाराम है, ये जन्म के नाम है। मैमी मुंह में म से महेश, मदन, जो भी है, मी से मीतू। अच्छा जी। और उसके बाद मुकेश, मुनीन्द्र, मुनीश, मुनेश, मुनमुन, और उसके बाद मे अक्षर से मेहुल, मेघराज, ऐसे मे अक्षर जहां आ रहा है, मेहराज, ये नाम चल रहे हैं। तो ये वीडियो उनके लिए एप्लीकेबल होगा। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि सिंह राशि पर अभी लोहे के पाए पर शनि आने वाले हैं, लेकिन ये आएंगे यहां पर अष्टम भाव, पैरों में कष्ट, गुप्त चिंताएं, गुप्त रोग, अशांति, और कुछ रोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनका डायग्नोज करना डॉक्टरों के लिए भी मुश्किल होगा, लेकिन आपकी रिपोर्ट सारी नॉर्मल आएंगी, नेगेटिव आएंगी रिपोर्ट। ये जो लाल रंग से गोला बनाया गया है ये आपके ऊपर इफेक्टेड होगा 12 तारीख की रात को 9:56 पर। उससे पहले सूर्य बुध यहाँ पर हैं और 11 तारीख को बुध का आगमन यहाँ धनिष्ठा नक्षत्र द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ चरण होगा। यहाँ आएंगे बुध और सूर्य भी धनिष्ठा नक्षत्र, जो कि मंगल का नक्षत्र है, फायरी नक्षत्र है, अग्नि तत्व है, आग का गोला है। और आग का गोला दूसरा इस संसार को आलोकित, प्रकाशित तथा हीट देने वाला है। यानी कि 14 जनवरी से उष्मा, गर्म दिन आने लगते हैं, उसके बाद बसंत पंचमी आती है। बसंत ऋतु का आगमन होने के बाद ये गर्माहट और बढ़ेगी अब। और इस गर्माहट के पीछे कारण क्या है? ये गर्माहट मंगल का था, षडाष्टक योग 12 फरवरी तक, वो निकल गया। अब ये जो सूर्य है और शनि है दोनों मुक्त हो चुके हैं इस मंगल की दृष्टि से, तो ये षडाष्टक योग यहां पर नहीं रहेगा आफ्टर 12 फरवरी। लेकिन एक ग्रह है ये उच्च राशि में यहां बैठा है, शुक्र। शुक्र आपको दीर्घायु भी करता है, स्वस्थ भी रखता है, और आपको सबसे बड़ी बात ये, आपके मान सम्मान हाउस जो है ना, ये राजकीय, राज दरबार, राजकीय कार्य, गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी आपके इशू होते हैं वो इस भाव से देखे जाते हैं। गवर्नमेंट के इशू, आपको कॉन्ट्रैक्टर मिलना है, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होना है, या गवर्नमेंट से आपको कुछ अप्रूवल मिलना है, या गवर्नमेंट से कुछ आपको नौकरी मिलनी है, या इंक्रीमेंट बढ़ना है, या फिर गवर्नमेंट शब्द को हटाओ, जो लोग प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं उनका जो हेड ऑफिस है, या वहां उनके जो मैनेजर हैं, उनके जो ऑफिसर हैं, उस स्थान का द्योतक है ये।
जहां से आपकी पेंशन या सैलरी रिलीज होती है, वो आपका हेडक्वार्टर ये है। प्राइवेट नौकरी है, कोई इन्फोसिस में है, कोई एसेंचर में है, कोई गूगल में है, कोई अमेजॉन में है। ये अलग अलग डिपार्टमेंट शो करता है। उनका जो हेड होगा वो यहाँ उसकी पोजीशन अगर देखनी तो यहां से देखेंगे। ये इनकम हाउस है आपका। इनकम हाउस में बैठे हुए मंगल 2 अप्रैल तक आपकी आमदनी को कोई माई का लाल ब्रेक नहीं लगा सकता। कारण क्या है कि आपके भाग्य स्थान का स्वामी ही जब इनकम हाउस में आ जाए, भले ही शत्रु राशि में है चलेगा, क्योंकि कर्म अच्छे हैं तो लाभ तो होगा, कोई नहीं रोक सकता। सिनेरियो बदलने की कोशिश 1 अप्रैल के बाद, 1 अप्रैल के बाद स्थिति बदलेगी। कारण क्या है कि 2 अप्रैल को ये यहां आ जाएगा और 29 मार्च को ये शनि यहां पर आएंगे अष्टम भाव पर। तो ये तेजी से समीकरण बदलेगा। तो कुछ लोग हमें दोष देना शुरू कर दें कि आप ऐसा बोल रहे हो, इसलिए हमारे हिसाब से हमारे रिमोट से ग्रह नहीं चलता। ग्रह का सिर्फ मोमेंट बताते हैं कि ये मोमेंट ऐसे हो रहा है, बाकी भाग्य आपका है। यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करें। और दूसरी बात, आपकी दशा कौन सी चल रही है डिपेंड करता है। मैं थोड़ी देर के बाद दशाओं पर भी आऊंगा, कोशिश करूंगा बताऊं। थोड़ा सा लंबा हो सकता है वीडियो, 1 या 2 मिनट फालतू। अब आइए, ये आपका मैरिज लाइफ है, ये आपका पार्टनर का स्थान है। यानी कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वहां जो आपके पार्टनर हैं वो उनके साथ कलह है, वो कुछ 420 मक्कारी, छल कपट, बेईमानी करने की कोशिश करेगा और एकदम पकड़ा जाएगा। पता चल जाएगा कि ये यहाँ पेंच है और ये इसकी शरारतें, इसकी चेष्टाएं बेईमानी करने की शुरू हो चुकी है। आप पहचान जाओगे उसको। और पार्टनर शब्द के दूसरे मायनों में देखा जाए तो आपका जीवन साथी। अगर आप सिंह राशि की महिला है तो पुरुष गड़बड़ करेगा, और महिला है तो पुरुष, पुरुष है तो महिला। तो ये जो है ना, उन गड़बड़ शब्द का अर्थ बहुत सारा होता है, लेकिन छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव, एक दूसरे के मोबाइल देखना, ढूंढना, सर्च करना, ये कहाँ है, इसकी लोकेशन कहाँ है, ये कर क्या रहा है। अच्छा जी, इस प्रकार के शक, तो कई बार क्या होता है, शक ही जो है शक ही रहता है, और कई बार शक जो है यकीन में बदलता है। इसलिए इन छोटी छोटी बातों को, ये जो ग्रह हैं ये दोनों प्रॉब्लम क्रिएटर बन जाते हैं जब एक साथ होते हैं। तो इसके अलावा ये दोनों पिता पुत्र हैं। पिता पुत्र सृष्टि के जब एक साथ होते हैं या 180 डिग्री पर एक दूसरे को देखते हैं, तो पूरे विश्व में देखना, अभी जितने भी इशू होंगे बाप और बेटों के बीच में हो जाएंगे शुरू। और उनके जरूर होंगे जिनकी कुंडलियों में सूर्य और शनि कंजक्शन है या एस्पेक्ट है, एक दूसरे को देख रहे हैं, शनि सूर्य या एक साथ बैठे हैं। आगे बढ़ते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। तो जीत किसकी होगी? जीत हमेशा 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 बाप की ही होती है, क्योंकि बाप बाप ही होता है। और ये सिर्फ क्योंकि बाप चुप हो जाएगा, क्योंकि या फिर अपना रास्ता बदल देगा। सिर्फ 30 दिन का मेहमान है ये। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ग्रहों की 3 अवस्थाएं हैं, बाल्य अवस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। शुरू के 5 अंश अगर आपके घर में समस्या आने वाली तो 5 दिन के अंदर अंदर आ जाएगी। फिर ठहराव है 10 अंश तक, फिर 10 अंश जो है ना, यानी कि 20 अंश तक युवावस्था, और फिर वृद्धावस्था। फिर ये ढलाव स्लोप के ऊपर चला जाता है, मतलब दूसरे घर की तरफ। यही पोजीशन अब आपका जो छठा स्थान है, छठे स्थान में सूर्य, और सूर्य जो है अब अगले हाउस में जाने के लिए मात्र बहुत कम समय बचा है। यानी कि ये
जब कोई भी व्यक्ति किसी डेस्टिनेशन की तरफ जाता है, दूसरी जगह एक उस स्थान को छोड़ करके, तो उसका पूरा का पूरा रुख उस तरफ होने लगता है। इस समय ये आपका जो सप्तम भाव है इसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। तो 12 तारीख को ये 30 अंश का हो करके बस 0 डिग्री का बन जाएगा 21:56, यानी कि रात के 9:56 12 तारीख को। फिर 13 तारीख से ये अपना कार्यभार संभाल लेंगे सप्तम भाव में। और अब प्लस पॉइंट देखिए क्या है। आते ही सूर्य अपनी राशि को लाड़ प्यार दुलार सत्कार, और इसको ये बोलेंगे मैं आ गया हूं। अब कहता है ना, जैसे जो गार्जियन होता है वो बोलता है मैं हूं ना, अब तू चिंता मत कर, मैं आ गया हूं। तो ये सूर्य इनको पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, इनकम हाउस को मजबूत कर रहा है। रेस्पेक्ट में कोई कमी नहीं है, क्योंकि बृहस्पति आपकी रेस्पेक्ट, मान सम्मान, तरक्की और ये जो है गुप्त चिंताएं राहु दे रहा है। और इसके अलावा शुक्र जो है ये आपको दीर्घायु कर रहा है, अच्छी सोच, अच्छे विचार। लेकिन अब क्या है, आपकी जो आंख है, नेत्र पीड़ा, नेत्र पीड़ा का कारक कौन है? ये हाउस और ये। इस हाउस को देखा जाए तो यहां से अष्टम भाव में शनि है, और इस शनि की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर भी है। ये नेत्र पीड़ा के कारक है। मंगल क्या कर रहा है यहाँ कि आपकी जो राइट आंख है, दाहिनी आंख, उसमें कुछ छोटी मोटी इन्फेक्शन, रेडनेस, लालिमा, दवाई आई ड्रॉप डालने पर मजबूर करता है। इसके अलावा ये धन कुटुंब वाणी भी है आपकी। ग्रह क्लेश करा रहा है मंगल, शत्रु राशि में। शत्रुता आपस में बैठ करके पति पत्नी हो, चाहे पिता पुत्र या परिवार के सदस्य, क्या कर रहे हैं, आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लास्ट में पता चलेगा कारण तो कुछ था ही नहीं। बिना किसी छोटी छोटी बात पर छोटे छोटे झगड़े। आइए अब हम इन तीनों नक्षत्रों के महादशाओं पर चर्चा कर लेते हैं। जो मघा नक्षत्र है, ये मघा गंडमूल नक्षत्र होता है। अगर गंडमूल शांति नहीं हुई है तो जीवन में कई प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। और जो मैच्योर लोग हैं वो अब इस महादशाओं को अपने से टैली कर सकते हैं। 27 साल की उम्र लास्ट है, मतलब इस बात के लिए लास्ट है कि 27 साल की उम्र से पहले पहले ही मघा नक्षत्र की शुक्र की दशा समाप्त हो जाती है। अब हम एक मोटा मोटा हिसाब है 27 के बाद की चर्चा करते हैं। मघा की बात हो रही है। 27 से मेरा अनुमान है 33 साल तक, 33 तक सूर्य, या साल को भूल जाओ या कोरिलेट करो तो ये प्रथम चरण के हिसाब से चला, केतु का प्रथम चरण, और या आपकी महादशाओं के हिसाब से चलो। फिर सूर्य की दशा 33 साल तक, उसके बाद 43 तक चंद्रमा, और उसके बाद 43 के बाद 50 तक मंगल, और मंगल फिर आएगा 50 से लेकर 68 साल की उम्र तक राहु, 18 साल, फिर 68 से 84 तक बृहस्पति, उसके बाद शनि की महादशा के। ये सब मघा की बात चल रही है। अब आया पूर्व फाल्गुनी, इनकी शुक्र की महादशा होती है बाल्य अवस्था में। अब वो कितने साल बीती वो अलग हिसाब लगाइए आप। हम शुरू करते 26 साल की उम्र के बाद। आपकी 26 साल की उम्र के बाद लगभग चंद्रमा की महादशा होती है 36 साल तक। 36 और 7 43 तक मंगल, 43 और 18 51 तक राहु, फिर बृहस्पति 16 साल, फिर शनि। ये रोग कारक है, कष्ट कारक है। लेकिन राहु या अन्य ग्रह, शनि की तो बात नहीं करता, शनि तो रोग कारक रहेगा। लेकिन बृहस्पति कहाँ बैठा है, आपको क्या
राजकीय सुख देगा, मान सम्मान देगा। ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में 6 वर्ष सूर्य की महादशा रहती है, उसके बाद 10 वर्ष चंद्रमा, उसके बाद 7 वर्ष मंगल, और उसके बाद 18 वर्ष तक राहु, और फिर 16 वर्ष तक बृहस्पति की महादशा। लेकिन इसमें शनि की महादशा रोग कारक रहती है। तो ये महादशाओं का वर्णन मैंने बताया। अब शनि लोहे के पाए पर 29 मार्च को आएंगे, तो आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत सचेत रहना है, और साथ ही साथ मंगलवार के दिन व्रत रखना या हनुमान जी की उपासना करना, यह आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। सिंह राशि को मूंगा रत्न धारण करना शुभ होता है। अनामिका उंगली में 8 रत्ती कम से कम धारण करेंगे, गोल्ड में या तांबे में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।